एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो 8 एंड 9 फरवरी के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से पूरा करें। एंड बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो ये आपका हिंदी की मैराथन क्लास है। ओके, इसमें आपके टॉप 150 प्लस क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ओके, एंड इसमें आपके जो PYQ हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो भी शामिल हैं। ये आपका TGT, PGT और PRT तीनों के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक एचटेट की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियोस हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस प्रॉपरली आपकी हो जाएगी। ओके, आप उन्हें ज़रूर देख लें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाच्य का सही विकल्प है। जो भाववाच्य का सही विकल्प है आपको बताना है। दादाजी से टहला नहीं जाता। दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं। नानी ने बच्चों को प्यार किया या नानी द्वारा बच्चों को प्यार किया गया। जल्दी जल्दी से आप अपना आंसर मार्क कर लें, कौन सा आपको ऑप्शन इसमें से सही लग रहा है, भाववाच्य का सही विकल्प। करेक्ट आंसर हो जाएगा दादाजी से टहला नहीं जाता। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। लिख प्लस अक लेखक, कृ प्लस अन करण, समीप प्लस य सामीप्य, चाच प्लस ई चाची। ओके, चाची। क्या आपका करेक्ट होगा? ओके, असुमेलित बताना है, यहाँ पे कौन सा मैच नहीं हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चाच प्लस ई चाची। ओके, ये आपका असुमेलित विकल्प है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पल्लव को विशेषण में परिवर्तित करें। पल्लवित, पल्लवन, पल्लव या पल्लवित। क्या होगा करेक्ट विशेषण रूप ऑफ पल्लव? ओके, आप ये सेशन, ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आप अपनी सिटी का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुहावरा और उसका अर्थ बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, चित्त पर चढ़ना, बहुत पसंद आना, छाती पर मूंग दलना, दुखी करना, दौड़ धूप करना, भागम भाग मचाना। ओके, असुमेलित आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्या होगा करेक्ट आपका अर्थ? करेक्ट आंसर हो जाएगा दौड़ धूप करना। ओके, इसका अर्थ आपका भागम भाग मचाना नहीं होता है। करेक्ट अर्थ होता है कठोर श्रम करना। ओके, कठोर श्रम करना आपका करेक्ट मीनिंग होता है। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है आपसे। ताजमहल, हिमालय, पहाड़ या अशोक। कौन सा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस संज्ञा से आपका किसी एक जाति, एक स्थान, एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति का बोध होता है तो उसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके,
एंड इसमें आपका जो पहाड़ है ये नहीं है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th नंबर है, जिह्वा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तब निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण होता है। यानी जब जो टंग है, हमारी जीभ है, वो दांतों से जब स्पर्श करती है तब कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। प, फ, च, छ, ट, ठ या फिर द, ध। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ना अपने मन में ऐसे इन वर्णों को बोल कर देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर जो द, ध है ये करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन द और धा इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलोम शब्द का जो करेक्ट पेयर है वो नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। ओके, मधुर का कटु, निर्दय का सदय, ममता का घृणा या याचक का जाचक। ओके, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर याचक का आपका दाता होता है। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। फूल सूंघ कर रह जाना, अत्यल्प भोजन करना, आई तो रोजी नहीं तो रोज़ा, मजदूरी मिली तो पेट भरना नहीं तो भूखे रहना, कटे किसान का सीखे नई, हानि किसी की और लाभ किसी का। ओके, कूद कूद कर मछली बगले को खाए, बदला लेना। कौन सा जो आपका लोकोक्ति का अर्थ है वो सुमेलित नहीं है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कूद कूद कर मछली बगले को खाए। इसका अर्थ बदला लेना नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थ आपका कई एक हो सकते हैं, जैसे पहला तो विपरीत कार्य होना। ओके, सेकंड आपका कमज़ोर व्यक्ति शक्तिशाली को मारे। थर्ड वाला आपका एक और अर्थ निकल सकता है कि फुर्तीला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इसके आपके 3 अर्थ निकल सकते हैं। आपको ऑप्शन में क्या दिया जाता है उस पर आप फोकस करिएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस विकल्प में अशुद्ध सामासिक शब्द है। लब्ध, प्रतिष्ठ, निर्लज्जा, सजात, मित्रावरुण। सामासिक शब्द बताना है। सो आपके जिन शब्दों का अर्थ एज अ समास के रूप में होता है वो आपके सामासिक शब्द होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो नहीं है वो है निर्लज्जा। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। वह अब प्रतिदिन दफ्तर जाने लगा है। आपको भेद बताने हैं क्रिया के। फर्स्ट कृदंत क्रिया, सेकंड पूर्वकालिक क्रिया, थर्ड नाम धातु क्रिया या फिर आपका फोर्थ संयुक्त क्रिया। सो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन संयुक्त क्रिया करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रत्यय आपके आगे प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द में पीछे प्रयोग किए जाते हैं और उपसर्ग आपके आगे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके उपसर्ग का प्रयोग बताया है। उपसर्ग का प्रयोग आपको बताना है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से शब्द तत्सम नहीं है। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य, वाच्य, संज्ञा, विशेषण, सभी आपके जो चैप्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का एक भी चैप्टर आपका ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ना हो, सभी से एक एक प्रश्न आपका बनता है। तो आप इन सभी चैप्टर्स का प्रॉपर रिवीजन एंड प्रैक्टिस करें। ओके, जिसमें से आपके जो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट जो हिंदी प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल हैं।
तो आप ज़रूर से उनकी सबकी प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस की। ओके, सो तत्सम की बात करें तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से समान होते हैं। ओके, यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो ही आपके तत्सम होते हैं, और जिनमें आपके बदलाव हो गया है, बोलचाल की भाषा में जिन्हें बदल दिया गया है, कुछ अलग तरीके से बोले जाते हैं, वे सभी आपके तद्भव होते हैं। ओके, सो यहाँ पर इनमें से नाक आपका है जो ये तत्सम नहीं है। कर्ण, कंठ, कवि, ये सभी आपके जो हैं तत्सम हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है? मिश्र वाक्य। ओके, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया था। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? इन शॉर्ट आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। ओके, सेम टाइप के पर्यायवाची शब्द हों। ओके, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन, कलापी, सिक्की और सारंग। ओके, ये आपके सभी शब्द पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में शब्द का संधि विच्छेद अनुचित है? अनुचित संधि विच्छेद आपको बताना है। ओके, विषम, प्रमाण, अहोरूप या संकल्प। ओके, सो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें। ओके, सो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अहोरूप। अहोरूप का संधि विच्छेद आपका होगा, अहो प्लस रूप नहीं होगा, राइट। आपका संधि विच्छेद होगा एहन, एहन प्लस रूप, यानी ये आपका हलंत लगा है ना के नीचे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो एकदम सही लिखा है बताना है आप सभी को। सो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या द्वंद्व? ओके, सो समास पर आपका डिटेल वीडियो अवेलेबल है, 2 से 3 पार्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, सो आप उन सभी को देख लीजिए, आपको समास एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका कर्मधारय समास करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, षट पद का पर्यायवाची है। षट पद का पर्यायवाची क्या है? तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। ओके, षट पद का पर्यायवाची, काफ़ी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, करेक्ट आंसर होगा भ्रमर। भ्रमर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ओके, सो अगला क्वेश्चन है, मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? स्पर्श, अंतस्थ, वर्ज्य या ऊष्म? क्या कहा जाता है? सो इसे कहा जाता है आपका ऊष्म। ओके, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर या फिर जादूगर? किस में आपका प्रत्यय लगा हुआ है? ओके, सो यहाँ पर जादूगर में आपका प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बताना है आप सभी को, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पितृ प्लस आज्ञा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सियार का तत्सम शब्द क्या है? ऊपर क्वेश्चन में तत्सम तद्भव आपको बताए थे,
अब आपको शियार का तत्सम बताना है। ओके, सो शियार का तत्सम होता है श्रृंगाल, ऑप्शन नंबर 1। ओके, संस्कृत भाषा में शियार को श्रृंगाल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? चारों ऑप्शंस में से बताना है आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, सो जनार्दन आपका पर्यायवाची है विष्णु जी का। ओके, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा श्री हरि विष्णु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? किसके साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, धातु या फिर विशेषण? ओके, सो यहाँ पर धातु शब्द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो आपके क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिए, जैसे नंदक, ओके, नंदन और आपका पाचक। सो इस प्रकार से ये शब्द होते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला कौन होता है? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या फिर आश्रमवासी? आश्रमवासी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो थर्ड ऑप्शन अंतेवासी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? सार्थक, योग रूढ़, रूढ़ या यौगिक? सो फर्स्ट ऑप्शन सार्थक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। ओके, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में आपका प्रयोग हुआ है, ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष से क्या है? सो यहाँ पर आपका उपासक थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो, या फिर आपका अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। सव्यसाची। ओके, सो यहाँ पर बाएं हाथ से कार्य करने वाला करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगल, संपत्ति, जंगम या फिर स्थापना? सो ये क्वेश्चन आपका एस टेट, यूपी टेट, ओके, प्रीवियस ईयर में, एच टेट में, रीट में, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। ओके, सो यहाँ पर जंगम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तत्संकर। ओके, तत्व प्लस संकर में संधि विक्षेप से बनने वाला शब्द आपका तत्संकर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है प्रत्युपन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? सो यहाँ आपका प्रत्युपसर्ग है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? प्रकंपित वर्ण, ओके। प्रकंपित वर्ण आपको बताने हैं क्या होते हैं और इनमें से कौन सा है। सो यहाँ पर आपका जो रा वर्ण है ये आपका प्रकंपित वर्ण होता है, ओके। सो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ला आपका अंतस्थ होता है या तालव्य वर्ण का प्रकार है और वह दंतोष्ठ है, ओके। सो रा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। नष्ट होने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, नष्ट ना होने वाला या फिर जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नष्ट ना होने वाला। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? सहृदय, सह, सभय या सदय, ओके। सो यहाँ पर आपका सहृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग ऑप्शन नंबर 4 भी टिक करेंगे, जल्दबाजी में आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सहृदय ही आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से क्रिया विशेषण है। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सौंदर्य। क्रिया विशेषण, सेकंड ऑप्शन धीरे धीरे करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या महादीन। जिसके पास कुछ ना हो, एक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? सो इसके लिए एक शब्द होगा किंचन, सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन सा करेक्ट लिखा है आपको बताना है इनमें से। सो यहाँ पे सबसे करेक्ट तरीके से लिखा है, जैसे आपका इंग्लिश में आता है, ओके, वैसे ही हिंदी में भी आपका शुद्ध वर्तनी पूछा जाता है। गलत तरीके से ये आपके गलत लिखे हैं। जागृति आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रा आपका पार्श्विक वर्ण नहीं है, ओके। ये आपका अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है, अंतस्थ वर्ण, ठीक है। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है? मृत्यु, ऋतु, रेणु, तालु। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग बोधक नहीं है आपको बताना है। सो फोर्थ ऑप्शन तालु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप भला तो जग भला वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण बनेगा? संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक। आप भला तो जग भला ये आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण बनेगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परुष का समानार्थक पर्याय शब्द क्या है? परुष का समानार्थक पर्याय शब्द क्या है? कठोर, पुरुष, परख या प्रणाली। सो कई सारे लोग परुष का आपका करेक्ट आंसर सेकंड लगाएंगे, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन आपका कठोर करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है? नाम धातु क्रिया नहीं है। धड़धड़ाहट, खिलवाना, उठना, गरमाना, ओके। नाम धातु क्रिया, ओके। सो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को आपका नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे बतियाना, हथियाना, ओके, चिकनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। सो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम में आप में ना देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है। दुखाना, चिकनाना, उठना, गरमाना, खिलवाना, धड़धड़ाहट नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? यशोदा, पयोद, तमोगुण, महोदधि, इनमें से कौन सा में विसर्ग संधि का यूज नहीं हुआ है? ओके फोर्थ ऑप्शन में आपका गुण संधि है। ओके यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द योग रूढ़ है? अहिंसा, पार्श्विक, मुख्यमंत्री, चक्षुश्रवाहा। चक्षुश्रवाहा, मुख्यमंत्री, पार्श्विक, अहिंसा में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? बात करें योग रूढ़ शब्द की, तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं मगर उनका एक विशेष अर्थ होता है जिसके लिए वो प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे शब्द आपके योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ओके सो इनमें से कौन सा आपका योग रूढ़ शब्द है? इनमें से आपका शब्द है आपका ये चक्षुश्रवा। ओके इसका इंग्लिश मीनिंग होता है आई हियरिंग, यानी जो कानों से नहीं बल्कि आँखों से सुनते हैं या यूँ कहें वो अनुभव करते हैं चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए आपका सांप। ओके सो इस तरीके से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विकल्प लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त है? पापिनी स्त्री, बुद्धिमती भार्या, गुणवान कन्या, या आपका प्रभावशालिनी भाषा। लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त है। सो यहाँ पर आपका जो थर्ड है गुणवान कन्या, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गुणवती होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है? कर्मधारय सुरकृत, नील गगन, आजीवन, या रामोपासक। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नील गगन। ओके समास की एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लें। उसमें आपका हर एक चीज़ डिटेल में समझाई गई है। ओके एक एक चीज़ समास के बारे में। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोमल गाथ, मृदुल बसंत, हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में कौन सा पद विशेषण नहीं है? मृदुल गाथ, हरे हरे, कोमल। ओके सो पहले आपके एचटेट के जो एग्ज़ाम होते थे उसमें हिंदी 30 नंबर की आती थी, लेकिन अभी बहुत कई सालों से आपका जो हिंदी है उसके सिर्फ 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं लैंग्वेज सेक्शन में। ओके 15 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। ओके लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये 15 के 15 हमारे करेक्ट हो, इनमें भी गलत बिल्कुल ना हो। सो इसलिए हमें प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छी रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके सो यहाँ हमारे 50 क्वेश्चंस आपके ये फिनिश हो चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। ओके 51 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस विकल्प में उनतावाचक तद्धित प्रत्यय है? बहुटी, बहिनापा, दुधैल, या चूड़ीहारा। फर्दर वीडियोस के लिए, फर्दर मैराथन वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ओके फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बहुटी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध बना है, अशुद्ध शब्द बना है? अभिषेक, निषेध, अनुसंगी, या सुषुप्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुषंगी। ओके बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? दवाइयाँ, पौलत्स्य, अभिजात्य, आपराधिक। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है आपका अभिजात्य, थर्ड वाला ऑप्शन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम शब्द को पहचानो, कौन से पेयर में आपका अशुद्ध विलोम है? ओके क्वेश्चन हो जाएगा मतलब ऑप्शन हो जाएगा आध्यात्मिक, आधिदैविक, स्मरण, विस्मरण,
हे स्तुत्य या फिर वृद्धि क्षय। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आध्यात्मिक का जो विलोम है वो भौतिक होता है, आधिदैविक नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है? खुशबू, स्वयं सिद्ध, अधकच्चा, निहत्ता। उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट खुशबू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, वह दिन भर लिखता रहा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद अंकित करिए। क्रिया विशेषण का भेद आपको बताना है। वह दिन भर लिखता रहा, दिन भर यानी टाइम की बात हो रही है। टाइम इज इक्वल टू काल, काल मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है निम्न में से संकर शब्द का विकल्प में से कौन सा नहीं है? ओके, संकर शब्द आपके होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है विज्ञापन दाता, ये आपका नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाच्य को चुनना है। भाववाच्य कौन सा है? गर्मियों में रोज नहाया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, कुत्ता सारी रात भौंकता है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई। भाव जिसमें बताया जा रहा है वो भाववाच्य आपको बताना है। सो गर्मियों में रोज नहाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गर्मियों में रोज नहाया जाता है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ईश्वर तुम्हारा भला करे, कृपया यह प्रकरण जांच दीजिए, लगता है इस वर्ष खूब वर्षा होगी, यदि वह पढ़ता तो आज सफल हो जाता। इच्छार्थ यानी कहीं इच्छा अपनी जाहिर की गई हो किसी से, किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ईश्वर तुम्हारा भला करे। ओके, यहाँ इच्छा व्यक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य को चुनना है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं, यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है, मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ये अशुद्ध है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। ओके, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सहगामिनी। ओके, नेक्स्ट है, वयोवृद्ध शब्द में संधि है। वयोवृद्ध शब्द में संधि है। ओके, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है? गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? ओके, सो यहाँ पर आपका एक एक प्रश्न को बहुत डिटेल में बताया जाता है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट स्पेशली नहीं किया जाता है। आपको सीधे प्रश्न, सीधी बात बताई जाती है। ओके, फर्दर मैराथन वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पर आपका वैनित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैनित्य आपका गरुड़ का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ, या कुछ तुम करो कुछ मैं करूँगा। ओके, सो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आए, इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण यूज हुआ है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। विद्वता, गीतांजलि, पक्षीगण, स्वामी भक्त। कौन सी जो शब्द है वो अशुद्ध लिखा है? अशुद्ध तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ शब्द है आपका पक्षीगण। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तद्भव, तत्सम, लोहमसा, लोमड़ी। ओके, सेकंड ऑप्शन आपका गलत विकल्प है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? चारों ऑप्शंस में से बताना है किसमें तत्पुरुष समास नहीं है।
करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मीन केतु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनना है आपको। मदोन्मत्त, विवदन्मुख, तदोपरांत या शयतन में से कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है आपका तदोपरांत। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है? मेरे रिश्तेदार में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा आपका सही प्रयोग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आपको इनमें से असंगत बताना है कौन सा होगा। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा तित्सा। ओके, दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। जिसे देकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोहमर्शक। ओके, बालुका युक्त तट भूमि सिक्ता। फोर्थ ऑप्शन है आपका बालुका युक्त तट या भूमि सिक्ता। ओके, सो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है यानी करेक्ट मैच नहीं है वो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा के लिए आपका एक शब्द दित्सा नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दुराभिसंधि। ओके, दुराभिसंधि करेक्ट होता है, ना कि आपका दित्सा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। सो यहाँ पर आपका रीतिवाचक करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किस स्टेटमेंट में, किस सेंटेंस में आपका निपात का प्रयोग हुआ है। सो जहाँ भी आपका ये ही वर्ड आ जाए, ही शब्द आ जाए, वहाँ पर आपका निपात होता है। ओके, खाते ही रहोगे, सोते ही रहोगे, जाते ही रहोगे, चलते ही रहोगे, इस प्रकार से आपका ये देखने को मिलता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है। यानी कम शब्द तो यूज हुआ है लेकिन उसका विशेषणीय प्रयोग हुआ है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन। आज उनसे कम खाना खाया, आज उसने कम खाना खाया, सेकंड। ओके, नेक्स्ट है सो क्वेश्चन नंबर 74 में भाववाच्य वाला विकल्प आपको चूज करना था। सेकंड ऑप्शन गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प को आपको चूज करना है। ओके, सो ये आपको दिए गए हैं कुछ पर्यायवाची, इनमें से आपको जो भी आपको इनकरेक्ट हैं, अनपेयर्ड हैं, उन्हें चूज करना है। ओके, सो थर्ड वाला जो है वेद, अमान्य, आमनाय, आगम, आकर, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यह संगत विकल्प है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बड़ा आ का उपसर्ग की तरह उपयोग हुआ है आपका आख्यायिका में। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प को छांटिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का आपका अनुचित विकल्प है ये सेकेंड ऑप्शन, करेक्ट। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रिया, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को बताइए। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि। ओके, ये आपका असंगत है। नेक्स्ट है किस वाक्य में अज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। ओके, सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा आपका अशुद्ध ढंग से लिखा हुआ शब्द है। ओके,
सो यहाँ पर आपका मृत्युपरांत गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, मृत्युपरांत आपका ये गलत तरीके से लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, एक वचन ऐसे बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। ओके, सो यहाँ पे तरबूजा तरबूजाओं गलत लिखा है। ओके, सो नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संप्रदान कारक, थर्ड वाला। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है आपका दीपोत्सव में। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को चूज करो। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत आपका कौन सा होगा? सो प्रत्यय की दृष्टि से असंगत हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, हथौड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसमें क्या कौन सी क्रिया है? सो ये आपका क्रियार्थक संज्ञा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हिंदी के ये सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इन्हें एक भी चैप्टर को इग्नोर मत करिएगा। ओके, जितनी आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ उतना करिए, क्योंकि क्वेश्चन 15 ही सही, मार्क्स 15 ही सही आपके आने पूरे चाहिए। ओके, सो ये हमारा एम रहता है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो पूरे आएँ, बिल्कुल एक भी, हिंदी में तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। सो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, फणि प्लस इंद्रहा, यानी इंद्रह विसर्ग भी लगेगा। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? सो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बागेश्वर, इसमें आपका जो व्यंजन संधि है उसका उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है सु उपसर्ग रहित पद को चूज करिए जिसमें सु उपसर्ग आपका ना लगा हो। ओके, सो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चूज करिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य आपका क्या होगा? सो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चूज करो। ओके, सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सेकंड आजमाइश करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदार, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल शब्द को चूज करिए। कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है? करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, दा धा तालू। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया नहीं है पूछा है आपसे, लतियाना, ये सभी आपके ऑप्शंस हैं। ओके, सो सेकंड आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन है गलत समास विग्रह को चूज करिए। किस ऑप्शन में आपका गलत समास विग्रह है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दूरदर्शन। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प को चुनिए। मातृभक्ति, वाग्वीर, इंद्रजय या जीवदया। सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन खरगोश। नेक्स्ट है
क्वेश्चन है अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है, विधायक, प्रेरक, निंदक या लड़ाक। किसमें आपका अत प्रत्यय यूज़ नहीं हुआ है? ओके, सो यहाँ फोर्थ ऑप्शन लड़ाक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अनीता राधा से मधुर गाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है तद्भव शब्द बताइए, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? सो तद्भव है आपका सुर। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? सो जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो भाषा संबंधी त्रुटि को कहते हैं, मतलब भूल को कहते हैं त्रुटि। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा, सो भाववाचक संज्ञा है आपका जागरण, थर्ड वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनमथ, मनोज, अनंग या मरीचि। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, लेना, मारना, मरना। सो सकर्मक क्रिया नहीं है, लेना। नेक्स्ट है केर बेर का संग होने का अर्थ क्या होता है? केर बेर का संग होना यानी विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है शुद्ध शब्द बताना है आपको। सो यहाँ पर आपका शुद्ध अधीन लिखा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 4 विकल्प दिए हैं, उसमें सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको बताना है। निर्भय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सो निर्भय का आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। छा का जो है वो आपको बताना है कौन सी ध्वनियाँ हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका का, अ और स, यानी षटकोण वाला सा आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन निजत्व संज्ञा शब्द है कौन सा? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। निजत्व आपका भाववाचक संज्ञा है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अकिंचन का अर्थ। अकिंचन का अर्थ होता है आपका जिसके पास कुछ ना हो, यानी फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है आपको, तो तत्सम होगा कपाट, सेकेंड ऑप्शन। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द आपका है वक्त। ओके, इन ऑप्शंस में आपका वक्त पहले आएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन है कि दंतव्य वर्ण आपको बताने हैं। सो आपका ता आपका दंतव्य वर्ण हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन है वनवासी शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन है कि अवतरण के आधार पर प्रज्ञा का पर्याय बताइए। तो प्रज्ञा का पर्याय होता है समझदारी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है चराचर का आशय। तो चराचर का आशय आपका सभी है, फोर्थ ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संवाहक शब्द का अर्थ क्या होगा? संवाहक शब्द का अर्थ आपको बताना है ले जाने वाला, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है? जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित हो जाता है, तब उसकी जो बुद्धि है वो प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाती है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेत्ताओं से किस प्रकार अलग हैं? वे अलग हैं क्योंकि वस्तुपरकता पर जोर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का विलोम होता है आपका नश्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है भारतीय परंपरा में मनीषी क्या कहलाता है? तो प्रज्ञावान व्यक्ति ही मनीषी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है वस्तुपरक ज्ञान क्या होता है? तो वास्तविक तथ्यों पर आधारित ज्ञान ही आपका वस्तुपरक ज्ञान होता है। सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके हिंदी मैराथन के एचटेट के लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न। ओके, इसमें आपके हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।